जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बताइए भाई, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। हमने अपना चैप्टर कल कौन सा कंप्लीट किया था। कल हमने अपना चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया था दोस्त, बताएंगे भाई एक बार सभी। हमने अपने चैप्टर ट्रेन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। आज हम नाव और धारा को स्टार्ट करेंगे। आज हम अपनी नाव को लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। आ रही है बात समझ में। आप भी अपनी नाव को यानी अपनी यात्रा को, अपनी कंपटीशन की इस तैयारी को अपने डेस्टिनेशन तक यानी अपनी जॉब की तैयारी तक लेके पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्त, अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को पीक तक पहुंचाने का। आ रही है बात समझ में। देखेंगे ध्यान से। आपने चैप्टर का नाम पढ़ ही लिया होगा। क्या नाम है? बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा। इसमें मैं आपको पूरे कंप्लीट कंसेप्ट और प्रीवियस पर आधारित क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। 1 से 2 क्लासेस में आपका ये चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलूं आगे। तो आपको पता है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। पता है ये बात आपको। यदि आपने किसी भी चैप्टर की फाउंडेशन को यानी नींव को समझ लिया, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया, तो आप उस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। चलू अब देखो, चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी में अगर बोलूं तो इसे क्या, बोट का मतलब होता है नाव और धारा, ये होगा नाव और धारा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि धारा क्या होती है, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, कौन सा, कि सबसे पहले आपका पॉइंट आता है धारा। कि धारा की डेफिनेशन क्या होती है, धारा या फिर स्ट्रीम क्या होती है। मैं इंग्लिश में भी लिखता लिखता साथ में चलूंगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्ट्रीम। तो आप मुझे बताओ, स्ट्रीम या फिर धारा में किस चीज को बोलता हूं, बताओगे भाई। स्ट्रीम या फिर धारा आप किसे कहते हैं, आप मुझे एक बार बताएंगे। बताऊं डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी ये होती है, नदी के बहाव को, नदी के बहाव को या फिर समुद्र के बहाव को या फिर पानी के बहाव को, प्रवाह को क्या कहते हैं हम, धारा यानी स्ट्रीम कहते हैं। धारा या फिर स्ट्रीम कहते हैं। ये आपसे मैं एक चीज बोलूं कि पानी अगर इस दिशा में बह रहा है, ये होता है पानी। जिधर पानी बहता है उस बहाव को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम यानी धारा कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे हम किस चीज से डिनोट करता हूं, इसे मैं वाई से डिनोट करता हूं। वाई किलोमीटर प्रति घंटा या फिर वाई मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी हो सकता है। इसे वाई किलोमीटर प्रति घंटा से डिनोट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसके डेफिनेशन को समझाते हुए चलूंगा। वाई किलोमीटर प्रति घंटा या फिर वाई मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, इससे डिनोट करते हैं। आ रही है बात समझ में। सेकंड चीज क्या होगी, सेकंड चीज क्या आएगी इसमें। सेकंड चीज सबसे पहले चलो इसे ले लेता हूं, नाव। हालांकि इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। नाव, नाव की गति या फिर आदमी की गति, नाव की गति बोल लो या फिर नाव में बैठे व्यक्ति की गति। नाव में बैठे व्यक्ति की गति, इसे किससे डिनोट करता हूं, इसे मैं x किलोमीटर प्रति घंटा से डिनोट करता हूं। आ रही है बात समझ में। नाव की गति को मैं x किलोमीटर प्रति घंटा बोलूंगा और धारा की गति को मैं y किलोमीटर प्रति घंटा से डिनोट करूंगा। क्लियर है यहां तक की बात। आगे चलूं। नेक्स्ट,
अब आता है आपका बहुत अच्छा और प्यारा कंसेप्ट, कौन सा, जिसे मैं बोलूंगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में कहते हैं इसे अनुप्रवाह। अनुप्रवाह, या फिर क्या कह सकता हूं, अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं धारा के साथ गति। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ गति। सीधी लैंग्वेज में लिख देता हूं कि धारा के साथ गति। आ रही है बात समझ में भाई? क्लियर है यहां तक की कहानी? अब डाउन स्ट्रीम आपका क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। यदि मैं आपसे बोल दूं कि पानी इस साइड में बह रहा है, पानी इस साइड में बह रहा है और इस साइड में आपकी नाव जा रही है, इस साइड में ही आपकी क्या जा रही है, नाव जा रही है, तो क्या होगा? पानी की गति क्या होती है? y किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की गति मैंने आप लोग क्या बताई, x किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक चीज बताओ, यदि पानी इस साइड में बह रहा है और नाव भी इस साइड में चल रही है तो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में उन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी भी उस साइड में बह रहा है और नाव भी उस साइड में बह रही है। ये ट्रेन वाले चैप्टर का बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट होता है, क्योंकि ट्रेन वाले कंसेप्ट में जब हम दोनों एक साइड में चलते हैं तब क्या होता है, हमारी रिलेटिव स्पीड घट जाती है। लेकिन यहां ऐड क्यों होती है? क्योंकि पानी भी इसी दिशा में बहता है और नाव भी इसी दिशा में बहती है, तो पानी की गति अगर जितनी ज्यादा होगी, नाव की गति भी ज्यादा होगी, नाव की गति उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है नाव को अपने साथ बहा के ले जाता है, तो इसलिए इनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ? डाउन स्ट्रीम को मैं डी से डिनोट करता हूं, डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई कि जब भी ये दोनों एक साइड में जाएगी तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बात यहां तक? तो मैं लिख सकता हूं कि d बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये क्यों हुआ x प्लस वाई, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, कंप्लीटली तरीके से समझा दिया है। चलो भाई आगे, ये था आपका डाउन स्ट्रीम। फोर्थ नंबर पे क्या होगा? अब फोर्थ नंबर की बात करता हूं, इसमें आता है आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, अगर हिंदी में इसे बोलूं तो हिंदी में इसका मतलब आप समझ नहीं पाओगे, इसे कहते हैं उद्र प्रवाह। उद्र प्रवाह, सीधा सीधा मतलब अगर लिखूं तो कह दूंगा कि पानी के विपरीत गति, या फिर धारा के विपरीत गति, धारा के विपरीत, ये हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन ये आती है कि जब भी कोई नाव या फिर कोई आदमी धारा के अगर विपरीत जाता है, धारा के अगर विपरीत जाता है, मान लो कैसे कि अगर इस साइड में धारा बह रही है, इस साइड में आपका पानी बह रहा है और नाव आपकी इस साइड में आ रही है, तो क्या होगा? आपका अपस्ट्रीम होगा, यानी उद्र प्रवाह होगा। तो जब भी कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तब क्या होता है? आपका अपस्ट्रीम यानी उद्र प्रवाह होता है। आगे बात समझ में? मैंने आप लोगों को बताया है कि धारा की गति क्या होती है, y किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की गति आपको क्या बताई है? नाव की गति मैंने बताई है आपको x किलोमीटर प्रति घंटा। इस पूरे चैप्टर में मैं इन दोनों चीजों को x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा से डिनोट करूंगा। क्लियर है दोस्त? तो अपस्ट्रीम का क्या मतलब हो जाएगा? जब मैं धारा के विपरीत अगर अपनी गति को, दूरी को तय करूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी स्पीड घट जाएगी। आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोच सकते हो कि यदि आप किसी पानी में, ऐसे पानी में तैरते हो जिसका बहाव आपके विपरीत हो, तब क्या होगा? आपकी स्पीड तैरने की घट जाएगी, घट जाएगी भाई। तो इसका मतलब है u बराबर x माइनस वाई। x में से ही y क्यों घटाया हमने? क्योंकि अगर आदमी को तैरना है या फिर नाव को तैरना है, नाव को धारा के विपरीत जाना है, तो नाव की स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा। इसलिए मैं
नाव की स्पीड में से धारा की स्पीड को घटाता हूं। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल के आगे आगे पेज पे लिखता हूं। पहला कि x बराबर क्या हो गया, नाव की गति या फिर आदमी की गति। रिकैप करा देता हूं। y बराबर क्या बताया, धारा की गति, धारा की गति। यदि मुझे धारा के साथ जाना है, यानी डाउनस्ट्रीम जाना है, तो तब क्या होगा, x प्लस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे। और मुझे अगर धारा के विपरीत जाना है तब क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त, किसी बहन को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। ये चार चीज आपकी पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। चलो अब एक चीज और देखो, मेरे पास x है, y है, और d की फॉर्म में कितना है, x प्लस वाई, और u की फॉर्म में है मेरा x माइनस वाई। ये हो गया। यदि मुझे इन दोनों में से x की वैल्यू चाहिए तब क्या होगा, x बराबर आपका हो जाएगा d प्लस यू अपॉन में 2, ये हो जाएगा। और y अगर मुझे चाहिए तब क्या हो जाएगा, y बराबर d माइनस यू अपॉन में 2, ये हो जाएगा भाई। ये आपके फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए। कौन कौन से, दो ये वाले और दो नीचे वाले। ये फॉर्मूले कहां से निकल के आए, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कहां से आए फॉर्मूले निकल के। मुझे दिया है कि d बराबर x प्लस वाई, ध्यान से देखना, u बराबर क्या दिया है, x माइनस वाई, ये दिया है भाई, दिया है। आ रही है बात समझ। मुझे चाहिए x की वैल्यू, मुझे चाहिए x और y की वैल्यू। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, d प्लस यू बराबर, इधर भी ऐड करूंगा ये तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई में जब मैं x माइनस वाई को ऐड करूं कितना आएगा, y से y खत्म हो जाएगा, इधर बचा d प्लस यू बराबर x, और x कितना बन जाएगा, 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, d प्लस यू बटे 2, ये आ जाएगा। क्या मैंने ये यहीं पर लिखा है, x की वैल्यू क्या लिखी है, d प्लस यू बटे 2 लिख लेगा भाई। अब अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो क्या होगा, ये y यहां पे माइनस में है तो मैं इसे माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने पर क्या होगा, आप यहां पर माइनस का चिन्ह लगा लो। दिया है d बराबर x प्लस वाई और u बराबर दिया है x माइनस वाई, ये दिया है भाई दोस्त। मुझे चाहिए y की वैल्यू, y ऑलरेडी माइनस का है, इसे प्लस का करने के लिए इसे माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस, देखो ये दोनों प्लस के हो गए। जब मैंने घटाऊंगा तो d माइनस यू बराबर x माइनस है प्लस है कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा, ऐड होकर 2y। और जब मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी तब क्या करूंगा, d माइनस यू के नीचे में 2 को ले जाऊंगा, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी d माइनस यू बटे 2। तो ये कैसे आपका निकल के आया मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ भाई। क्लियर है, ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है, दोबारा बताऊं, चलो एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए इन 3-4 चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर का नाम है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। पहले नंबर पे आती है आपकी धारा यानी स्ट्रीम। स्ट्रीम किसे कहते हैं, नदी के बहाव को, यानी पानी के बहाव को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, यानी स्ट्रीम कहते हैं। इस चैप्टर में हम इसे किससे, वाई से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होगी वो बाद में डिसाइड होगी। वाई से हम डिनोट करते हैं। नाव की गति या फिर आदमी गति क्या होती है, इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाउन स्ट्रीम। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाउन स्ट्रीम को मैं कहता हूं अनुप्रवाह या फिर धारा के साथ गति। डाउन स्ट्रीम को मैं डी से डिनोट करता हूं। डाउन स्ट्रीम कैसे होगा, यदि आपकी धारा इस साइड में बह रही है, आपकी धारा भी इस साइड में बह रही है और आपकी नाव भी इसी साइड में चल रही है, तब आपका क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। जब आपकी धारा भी और आपकी नाव भी इसी साइड में चलती है तब आपकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो क्या होगा, d बराबर x प्लस वाई। क्लियर हुई दोस्त।
नेक्स्ट आता है आपका अपस्ट्रीम यानी ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह को मैं बोलता हूं धारा के विपरीत गति। धारा के विपरीत हो जाएगी। यदि आपकी धारा इस साइड में बह रही है और आपकी नाव या फिर आप इस साइड में आ रहे हो तो क्या होगा, आपकी स्पीड घट जाएगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया, यदि आप कहीं भी तैरने के लिए जाते हो, राफ्टिंग करने के लिए जाते हो और आप धारा के विपरीत अगर तैरते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप धारा के साथ तैरोगे तो आप ज्यादा स्पीड से तैरने लगोगे। चलो, तो u बराबर हो गया आपका x माइनस वाई, ये निकल के आ गया। नेक्स्ट चीज होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि x को कहते हैं नाव की गति, y को लिखते हैं धारा की गति, और d बराबर होता है डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई, और u बराबर होता है x माइनस वाई। ये हो गया। x बराबर क्या निकल के आया, यदि मुझे x चाहिए तब क्या करना है, सिंपल सी बात बता देता हूं कि इन दोनों को ऐड करके आधा कर दो। यदि x चाहिए दोनों को ऐड करके आधा कर दो, y चाहिए तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। एक नेक्स्ट चीज आती है, चलो ये भी बता देता हूं। एक नेक्स्ट चीज आती है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, इसे हिंदी में शांत जल कहते हैं, या फिर कुछ लोग कह देते हैं ना कि ये भाई ठहरा हुआ पानी है, ये रुका हुआ पानी है। ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार प्रिय, ठहरा हुआ पानी। ठीक है भाई, तो स्टिल वाटर शांत जल या फिर ठहरा हुआ पानी। इसका क्या मतलब है, कोई पानी अगर ठहरा हुआ है, कोई पानी अगर ठहरा हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, तब क्या होगा, यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर स्टिल वाटर है यानी धारा तो उसमें है ही नहीं, मूवमेंट तो है नहीं, तो तब क्या होगा, धारा की गति बिल्कुल शून्य होगी, y बराबर 0 होगा। आ रही है बात समझ में। डेफिनेशन आपकी मेरी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखेंगे ध्यान से भाई, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ए बोट while traveling in the direction of stream take 5 hours for 90 किलोमीटर while covering the same distance in the opposite direction of stream it takes 6 hours then the speed of stream is, यानी धारा की गति आपकी क्या होगी, हमें आपको बताना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में, किसमें, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में 90 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में, धारा के अपोजिट यानी अप स्ट्रीम, यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो हमसे पूछा है कि धारा की चाल यानी y की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये आपको बताना है। करेंगे भाई, देखो देखेंगे ध्यान से। क्या दिया है, धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, डिस्टेंस दी है। इस चैप्टर में मैं डिस्टेंस को d से डिनोट करूंगा। d बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, d बराबर डिस्टेंस, ये हो जाएगा क्लियर। टाइम दिया है, डिस्टेंस आपको दी है 90 किलोमीटर और टाइम आपको दिया है कितना मेरे दोस्त, 5 घंटे। मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होती है, या फिर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, या फिर अगर मुझे स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे चाहिए यहां पे स्पीड, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आपकी आ जाएगी 90/5 18। ये आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी किसकी, डाउन स्ट्रीम की, यानी डी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। कितनी होगी भाई, डाउन स्ट्रीम डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। क्यों हुआ किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि आपकी डिस्टेंस किसमें थी, किलोमीटर में, टाइम आपका था घंटों में, तो आपकी स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। सेकंड चीज, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी कौन सी, यानी 90 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 90 और टाइम है आपका 6, तो 90/6 होता है आपका 15।
तो यू की वैल्यू आपकी दोस्त आगे निकल के 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताओ। आ रही है बात समझ में? डी को क्या लिखता हूं? डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ गति। यू को लिखता हूं मैं अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत गति। ये बात आ गई समझ में? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि धारा की चाल क्या है। धारा की चाल क्या होती है? वाई। वाई बराबर अभी आप लोगों को लिखवाया था कि जब ये दोनों चीजें दी हो तो वाई बराबर होता है इन दोनों का डिफरेंस का आधा। लिखवाया था, देख लो ध्यान से। वाई बराबर क्या लिखवाया था? वाई बराबर आपको लिखवाया था कि इन दोनों का डिफरेंस का आधा। अगर एक्स चाहिए तो इन दोनों का ऐड करके आधा कर दूंगा। देखो अपना क्वेश्चन, मुझे चाहिए वाई। वाई बराबर क्या होता है? डी माइनस यू बटे 2। कितना है डी? 18 माइनस 15। सीधा लिख लो 18 माइनस 15 3, और 3 बटे 2 कितना होता है आपका? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाई की स्पीड मेरे दोस्त निकल के आ जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ? मैंने पहले क्वेश्चन को समझाने में आपका पूरा बहुत ज्यादा टाइम लिया है, इतना हर क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं लूंगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ, फटाफट मुझे करके बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो भाई। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। धारा की दिशा में जाते हुए किसमें? इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है कि स्टार्टिंग में क्या लिखा है। धारा की दिशा में जाते हुए, यानी अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम हम चल रहे हैं। नाव की चाल किसकी चाल है? नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है मेरे दोस्त? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मैं धारा की दिशा में जा रहा था यानी डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा था? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा के विपरीत जा रहा था तो अप स्ट्रीम यानी यू की वैल्यू कितनी? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल क्या है। चलो भाई देखो भाई क्या दिया है। डी की वैल्यू दी है कितनी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम यानी यू की वैल्यू कितनी दी है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका दिया है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू और धारा की चाल वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। देखो एक्स बराबर क्या बताया था आपको? एक्स बराबर बताया था कि इन दोनों का योग करके आधा कर दो। इन दोनों का योग करके आधा कर दो, निकाल लेंगे। इन दोनों का योग कितना होगा? 32 प्लस 28। ऐसे लिख लेता हूं सीधा बेसिक से, कोई बात नहीं। 32 प्लस 28 का आधा, 32 और 28 होता है 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स की वैल्यू निकल के आगे मेरे दोस्त 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे चाहिए अब वाई। वाई बराबर कितना होता है? डी माइनस यू, इन दोनों का डिफरेंस का आधा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 32 माइनस 28 4, और 4 का आधा आपको हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? 30 और 2 बी ऑप्शन में होगा। बी फॉर बाहुबली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो। इफ द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर and the speed of stream is 5 km per hour, then find the speed of swimmer against the stream and along the stream। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम और धारा की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब हमें बताना है कि धारा के साथ along with the speed and against the stream, धारा के साथ और धारा के विपरीत गति क्या होगी। हमें दिया किस किस की वैल्यू? शांत जल में किसी तैराक की चाल यानी एक्स की वैल्यू कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दी है वाई किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी धारा की चाल है। यहां तक की बात समझ में आ रही है भाई? सभी को यहां तक की बात समझ में आ गई? हमसे पूछा है कि धारा के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट और धारा के अनुकूल तैरते समय
इनकी चाल क्या होगी। u की वैल्यू पूछी है और हमसे पूछी है d की वैल्यू। अब आप मुझे बता दो, मैंने आप लोगों को u की वैल्यू यानी अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बताया था और डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बताया था, बताएंगे भाई। क्या मैंने आप लोगों को जब अपस्ट्रीम समझाया था तो धारा के विपरीत बताया था कितना, x माइनस वाई, और जब डाउन स्ट्रीम था तो नाव धारा के साथ बह रही थी तो यानी x प्लस वाई। सीधा आपको कंसेप्चुअल समझना है कंसेप्ट से कि जब मैं धारा के साथ जाऊंगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी यानी ऐड हो जाएगी, तब क्या होगा x प्लस वाई। आप सीधा सीधा पुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 4, पहले में कितना आ गया 4 और दूसरे में आ गया 9 प्लस 5 14। वैल्यू रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा माइंड में कर सकते हो 4 और 14 किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, ये चैप्टर में आपकी बिल्कुल नस नस में उतार दूंगा। चलो नेक्स्ट, एक नाविक नदी में बहाव की ओर, क्या दिया है इसमें आपके कुछ कीवर्ड्स होंगे, कभी बोलेगा धारा के साथ, कभी बोलेगा बहाव की ओर। यदि आप बहाव की ओर जा रहे हो तब क्या होगा, यानी डाउन स्ट्रीम जा रहे हो। यदि धारा के साथ आप बह रहे हो तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम आप जा रहे हो। क्या होगा, 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर चलाता है। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड मुझे निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे दोस्त, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए और मुझे टाइम चाहिए। ये हो जाएगा, मेरे पास डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को अगर मैं सोल्व करूं, 45 मिनट को मैं घंटों में कन्वर्ट करता हूं, 60 से भाग दे दूंगा, 15 ते 45, 15 चौक 60, इसे सोल्व कर लूंगा, 4 ते 12 और 3 15, 15 बटे 4 घंटे मेरे पास टाइम निकल के आ गया। ये हो गया, टाइम हो गया मेरे पास 15 बटे 4 घंटे, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 2 चौक 8। तो आपकी डाउन स्ट्रीम कितनी निकल के आ गई, डाउन स्ट्रीम यानी डी की वैल्यू आपके निकल के आ गई मेरे दोस्त 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई स्टेप। सेकंड चीज, और बहाव के विरुद्ध, बहाव के विरुद्ध का क्या मतलब है, यानी आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, बहाव के आप विपरीत तैर रहे हो। कितने समय में, 2.5 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। अपस्ट्रीम क्या होता है u, और इसकी स्पीड अगर मुझे चाहिए तो डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर और टाइम है आपके पास 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को मैं लिख सकता हूं 5/2 लिख सकता हूं, 2.5 घंटे को 5/2। ये 2 कहां चले जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका 15 गुणा 2 अपॉन में कितना है 5, 5 ते 15 और 3 दूनी 6। अप स्ट्रीम की स्पीड आपकी निकल के आगे मेरे दोस्त 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, इसे मिटा दूं, चलो भाई आगे। स्थिर पानी में नाव की गति और प्रवाह की गति यानी धारा की गति आपकी कितनी है, ये हमें बताना है। ये आपके बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। तो मुझे चाहिए क्या x और मेरे को चाहिए y, बता दोगे भाई, अब तो आप लोग मुझे बता ही दोगे। तो क्या होगा, x बराबर होता है d प्लस यू बटे 2, इन दोनों का जोड़ का आधा, y बराबर होता है इन दोनों का डिफरेंस का आधा। क्लियर है, इन दोनों का योग कर दो, 8 से 14, 14 का आधा कितना 7 और 8 माइनस 6, 6 8 माइनस 6 कितना 2 और 2 का 2, 2 का आधा यानी 1। तो कितनी आ जाएगी 7 और 1, 7 और 1 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है भाई। भाई आप वैल्यू रखोगे 8 प्लस 6 14 बटे 2 कितना 7। आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप सीधा मन मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, जितना आप कैलकुलेशन से हो सकता है बचने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नदी का बहाव, किसका, नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से जाती है, तो नाव की चाल क्या होगी, बोट की आपकी चाल क्या होगी। हमसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी। आप सिर्फ इस पे फोकस किया करो कि हमें किस किस की वैल्यू दी है। दिया है यदि नदी का बहाव क्या होता है, यानी धारा गति कितना y की स्पीड कितनी है 4 दी है भाई, और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा
सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसे लिख लो। y बराबर कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें दिया है। फिर हमें बोला है और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से बहती है। हमें दिया है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। इसने बोला है धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा 3 गुना रफ्तार से बहती है। यदि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1, तो डाउन स्ट्रीम कितना है, इसका 3 गुना यानी 3 है। यह बात आप लोग समझे। इसने हमें क्लियर लिख के दिया है। तो अब हमसे पूछा है कि नाव की चाल यानी x की वैल्यू आपकी कितनी होगी। मुझे y की ओरिजिनल वैल्यू दी है और मुझे d और u का रेशियो दिया है। यदि मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूं रेशियो में, तो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू होती है इन दोनों का डिफरेंस का आधा, 3 माइनस 1 का 1 कितना हो जाए 2, और 2 का आधा आपका हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी रेशियो में 1 यूनिट। लेकिन y की वैल्यू दी कितनी है 4 यूनिट, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मुझे x चाहिए x, तो x कितना आ जाएगा, x होता है इन दोनों के योग का आधा, 3 और 4 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो मुझे चाहिए 2 की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 2 गुना 4, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, C4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, स्टेप समझ में आया या नहीं, बताओगे भाई, स्टेप समझ में आ गया या फिर नहीं। मुझे पता है आप लोग कहां इसमें तकलीफ हुई होगी, मैं आप लोगों को दोबारा से समझाता हूं। यह लाइन समझ में आ गई। यदि नदी का बहाव कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर नेक्स्ट लाइन में दिया है और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से बहती है। आप यहां पे लिखो डाउन स्ट्रीम, इसे लिखो अप स्ट्रीम। इसने दिया है यदि नदी के बहाव के विपरीत धारा की स्पीड कितनी है 1, तो धारा के साथ कितनी है, इसका 3 गुना यानी 3 है। ये लाइन क्लियर है, इसका 3 गुना 3 है। मुझे y की ओरिजिनल वैल्यू दी है। यदि मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लू, y का फॉर्मूला क्या बताया था कि d माइनस यू, 3 में से 1 गया 2, और 2 का आधा कितना 1, ये आ गया। लेकिन y की स्पीड 1 नहीं है, कितनी है ओरिजिनल में 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। मुझसे पूछा है कि नाव की गति क्या होगी, बोट की स्पीड क्या होती है आपकी x। यदि मैं इससे x की वैल्यू निकाल लू, 3 और 1 4, 4 का आधा कितना 2, तो मुझे चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 4 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 2 गुना यानी 2 गुना 4 8 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब तो आगे बात समझ में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बोलो भाई फटाफट बोलो। देखो, ए बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7:1/2 minutes and upstream at the rate of 5 kilometer an hour. What is the speed of the boat in still water? शांत जल में नाव की गति क्या होगी। एक नाव 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से अनुप्रवाह में चलती है। किसमें, मैंने आपको बताता अनुप्रवाह क्या होता है, अनुप्रवाह होता है यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में चलती है कितने मिनट में, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। यहां से आपकी स्पीड निकल जाएगी। स्पीड क्या होता है, इस स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ऊर्ध्व प्रवाह में चलती है, यानी यू की स्पीड कितनी दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे भाई, डाउन स्ट्रीम चाहिए यानी स्पीड चाहिए, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/7.5 मिनट। मिनट है तो घंटों में कन्वर्ट कर लूंगा, 60 से भाग, ये 60 ऊपर आ जाएगा, 60/7.5, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, सोल्व करो, 15 पंजे 75, 15 चौक 60 और 5 अठे 40, तो डाउन स्ट्रीम आपकी आ जाएगी 8। तो डी की वैल्यू आपकी आ गई 8। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, वरना मुझे पता है 7.5 का कितना गुना होता है 60, 8 7 56 और 8 पंजे 40, 56 और 4 60, 7.5 का 8 गुना होता है 60। सीधा आपकी स्पीड निकल के आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। अप स्ट्रीम मुझे दिया है 5, यू की वैल्यू मुझे दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक चीज बता दो, हमसे पूछा क्या है, स्थिर पानी में नाव की गति। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होती है, x की वैल्यू हमसे पूछी है। तो x बराबर क्या होता है भाई,
x बराबर होता है इन दोनों का योग का आधा। इन दोनों का योग कितना है, 8 5 13, और 13 का आधा हो जाएगा 6.5। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, मन मन में कर सकता हूं। 6.5 कौन सा होगा, 6 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्या है, ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन 1/3 टाइम इट टेक्स टू गो अप स्ट्रीम, then the ratio between the speed of boat in still water and that of stream is। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने के लिए लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा के बीच के अनुपात कितना होगा। पहली लाइन में दिया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो। कैसे दिया है, एक नाव एक निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस फिक्स है, धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है। कौन लेती है 1/3 समय, धारा के प्रतिकूल तय करने में, तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है। यदि टोटल टाइम आपका 3 है तो धारा के अनुकूल तय करने में सिर्फ 1 ही समय लेती है। कुल 1 ही समय लेती है। 3 किसने लिया, इसने लिया होगा। आप इस रेशियो में अगर आप बनाने में कंफ्यूज होते हो कि इस रेशियो को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं, तो आप हल्का सा अपने दिमाग का लॉजिक भी लगा सकते हो। कौन सा, कि धारा के साथ अगर टाइम कितना है, ये टाइम का रेशियो है, कि डाउन स्ट्रीम का रेशियो अगर 1 है और अप स्ट्रीम का रेशियो 3 है, हो सकता है गलत हो गया हो। डाउन स्ट्रीम में 3 लग सकता हो टाइम, यहां पे 3 आ सकता हो, यहां पे 1 आ सकता हो, रेशियो गलत भी हो सकता है हमारा। लेकिन अगर आप रेशियो गलत लिख दो तो आप एक चीज नोट कर लिया करो, कौन सी, कि ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, धारा के साथ टाइम ज्यादा लगेगा या फिर धारा के विपरीत ज्यादा लगेगा। मुझे दिख रहा है कि धारा के साथ 1 समय है और धारा के विपरीत कितना है, 3। ये बिल्कुल आपका सही रेशियो है, धारा के विपरीत हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा में। ये आपका रेशियो हो गया। अब हमसे पूछ लिया है क्या, एक कंसेप्ट आपका यहां से निकल के आता है, ये आपकी डिस्टेंस थी, एक बार व्यक्ति धारा के साथ गया, एक बार धारा के विपरीत आएगा, ये होगा। डिस्टेंस आपकी बदली नहीं बदली, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब दोनों केसों में आपकी डिस्टेंस सेम हो तब क्या होगा, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह कंसेप्ट आपका इस चैप्टर में भी यूज होने वाला है। जब डिस्टेंस आपकी फिक्स हो तब क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, या फिर क्या कह सकता हूं, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे पता चला कि डिस्टेंस फिक्स है, इसमें दिया है कि एक निश्चित दूरी होती है, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त, स्पीड का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा 3:1। आप स्पीड के रेशियो से भी अंदाजा लगा सकते हो कि क्या मेरा रेशियो गलत तो नहीं लिखा गया। कैसे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी कितनी है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी 3 है और अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी है, 1। धारा के साथ हमेशा स्पीड ज्यादा होगी और धारा के विपरीत हमेशा स्पीड कम होगी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। धारा के साथ कितनी गति है, 3, और धारा के विपरीत कितनी है, 1। आगे बात समझ में भाई। अब हमसे पूछा स्थिर पानी में नाव की गति यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू का रेशियो पूछा है। मैं यहीं पे सोल्व कर दूंगा। x का मान कितना होता है, ये d की वैल्यू 3, ये u की वैल्यू 1। x की वैल्यू होती है 3 और 1 4, 4 का आधा कितना 2, और y की वैल्यू होती है 3 - 1 2, 2 का आधा कितना होता है 1। पता है आपको x बराबर होता है d + u का आधा और y बराबर होता है d - u का आधा। ये हो जाता है, मैंने यही पे किया, 3 और 1 4 का आधा 2 और 3 - 1 2, 2 का आधा कितना 1। ये आपका रेशियो निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हुई हो बताओ एक बार, नहीं, चलो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो।
पढ़ो ध्यान से। एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। किसमें? धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। यहां से क्या निकलेगा? यू की वैल्यू। तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में जाएगा? हमसे टाइम की वैल्यू पूछी है, टी का मान हमसे पूछा है। चलो भाई, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, यू बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है? 1 घंटे। तो ये आ जाएगा आपका यू की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये होगा। सेकंड चीज, धारा के साथ 1 किलोमीटर कितने समय में? धारा के साथ 1 किलोमीटर 10 मिनट में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 10 मिनट है तो इसे घंटों में 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 छिका 60, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, आप कहीं से भी पता कर सकते हो। मैं अभी आपको क्या कंसेप्ट बता रहा था कि डाउन स्ट्रीम हमेशा ज्यादा होगी किससे? अप स्ट्रीम से। डाउन स्ट्रीम हमेशा ज्यादा होगी किससे? अप स्ट्रीम से। ठीक है दोस्त, अब आपको क्या बताना है? स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? स्थिर पानी में अगर नाव की चाल में पूछूं आपसे कितनी होती है? x बराबर डी प्लस यू का आधा, इन दोनों के योग का आधा, 6 + 3 बटे 2, ये आपका आ जाएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपकी x की स्पीड। शांत जल है, शांत जल में नाव की स्पीड आ गई। हमसे पूछा 5 किलोमीटर की दूरी, ये आपकी डिस्टेंस है कितनी? 5 किलोमीटर, और आपकी स्पीड कितनी है? 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 5, और स्पीड कितनी है आपकी? 9/2। ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। तो 5 दूनी 10, 10/9 घंटे आपके लगने वाले हैं। 10/9 किस ऑप्शन में होगा? इसे और सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, और 1 सही 1/9। तो 1 सही 1/9 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। C4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाव की चाल 5 से ही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। कितना है? यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 समय लेती है तो धारा के साथ सिर्फ कितना समय लेती है? 1 समय लेती है। यही मतलब है। नदी की धारा की चाल क्या होगी? हमसे पूछा है y की वैल्यू आपकी क्या होगी। देखो भाई, नाव की चाल दी है, किसकी वैल्यू दी है? नाव की अगर चाल दी है तो हमें दिया है x की वैल्यू कितनी है? 5 × 15 और 16/3। इसे मैंने सोल्व करके लिख लिया 16/3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ गया। अब क्या दिया है? यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। यहां पे लिखो डाउन स्ट्रीम और यहां पे लिख लो अप स्ट्रीम। मुझे इसका चाहिए रेशियो। किसका रेशियो दिया है? अभी टाइम का रेशियो दिया है। इसने बोला है कि धारा की दिशा में अगर 1 समय लगता है तो अप स्ट्रीम में इसका 3 गुना यानी 3 समय लगता है। और अभी आप लोगों को एक चीज समझाई थी, कौन सी? एक निश्चित दूरी है, डिस्टेंस आपकी फिक्स है। डिस्टेंस ये वाली आपकी बिल्कुल फिक्स है। एक बार इसके साथ जाता है धारा के साथ, एक बार अपोजिट आता है, तो क्या आपकी डिस्टेंस बदलती है? आप बोलोगे नहीं सर, यदि मेरी डिस्टेंस फिक्स है तब क्या होता है? अभी आप लोग कंसेप्ट समझाया कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। और अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है मेरे दोस्त, तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा या फिर टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है। क्लियर होती है बात? ये आपकी क्लियर होगी बात। स्पीड कितनी है? स्पीड का रेशियो इसका उल्टा 3:1, ये हो गया। हमसे पूछ लिया कि धारा की चाल क्या है। मुझे x की ओरिजिनल वैल्यू दी है। x की अगर ओरिजिनल वैल्यू दी है, रेशियो से कितनी आएगी? x बराबर होता है d की वैल्यू कितनी है? 3, और u की वैल्यू कितनी है? 1। स्पीड है ये।
एक्स की वैल्यू होती है इन दोनों के योग का आधा, 3 और 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16/3 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी दोस्त, 1 यूनिट की इससे काट दूंगा, 1 यूनिट की आ जाएगी 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है धारा की चाल, धारा की चाल क्या होती है वाई, वाई बराबर होता है डी माइनस यू, 3 माइनस 1 2 और 2 का आधा 1। 1 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है निकल के 8/3, तो 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। अच्छा मीटर प्रति सेकंड में है, आपके आंसर है मीटर प्रति सेकंड में। एक और कंसेप्ट आपका यहां यूज होता है, हमारा आंसर आया है किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड में बताना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 नम 18, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 और 9 तिये 27, तो 20/27 मीटर प्रति सेकंड आपका दोस्त आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, C4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन में आपके दो कंसेप्ट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे करके बताओ। बोलो भाई, भाई आ रहा है समझ में नाव धारा? अब आपकी नाव नैया पार लग जाएगी। चलो आगे। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2.5 घंटे में नाव चला सकता है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। हमसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताएंगे। पहली लाइन में लिख के दे दिया, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। ये आपकी डाउन स्ट्रीम होगी, ये अप स्ट्रीम होगी। इसने दिया है यदि डाउन स्ट्रीम के साथ एक समय लेता है तो अप स्ट्रीम में इसका 2.2 गुना लेता है, तो एक का 2.2 गुना 2.2 होता है। ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। इस रेस पॉइंट को खत्म करना, इधर 0 आ जाएगी, आपको बताया है। तो ये आपका रेशियो आ गया टाइम का 5:11। ये आपका टाइम का रेशियो निकल के आ गया। क्या मुझे टाइम का रेशियो चाहिए? आप बोलोगे नहीं सर, मुझे टाइम के रेशियो से हेल्प चाहिए, किसमें, स्पीड का रेशियो बनाने के लिए। यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2.5 घंटे में जाता है तो शांत जल में नाव की गति। अभी आप लोगों को बताया यदि आपकी डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, कितना, 11:5। 11:5। यू की वैल्यू कितनी होगी 5, और डी की वैल्यू यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आपकी होगी कितनी मेरे दोस्त, रेशियो में 11। फिर हमें दिया है यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ गया यानी डाउन स्ट्रीम, तो कितनी होगी डाउन स्ट्रीम आपकी, 55 किलोमीटर गया है कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे को लिख सकता हूं 5/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 5 से काट लो कितना 11, और 11 दूनी 22। तो आपकी डी की वैल्यू ओरिजिनल में कितनी आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रेशियो में कितनी है 22। 11 यूनिट की वैल्यू 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त 2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। किसकी, नाव की चाल आपकी कितनी होगी, यानी एक्स की वैल्यू हमसे पूछिए। एक्स कितना होता है, एक्स होता है डी प्लस यू बटे 2। 11 5 16, 16 का आधा कितना 8, 8 होता है, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 8 गुना 2 आपका हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, C4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आसान क्वेश्चन है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई फटाफट। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान तक वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य तक की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे होगा भाई, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से जा सकते हो। एक आपका होता है बेसिक मेथड और एक आपका होता है स्मार्ट मेथड। बताऊं भाई, चलो देखो, देखेंगे ध्यान से। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूं। ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है। अरे हजा यार,
ये आपकी डी डिस्टेंस है। ये हो गया। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान तक वापस आने में कितना समय? 5 घंटे का समय लेता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है? 10 और धारा की गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दिया किस किस की वैल्यू दोस्त? x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ये वाली चीज दी है। ये डी डिस्टेंस है। एक बार आदमी जाता है और एक बार वापस आता है। मैंने मान लिया कि धारा जो है इस साइड में बह रही है। आप किसी भी साइड में मान सकते हो, क्योंकि एक बार आप जाते हो और एक बार आप आते हो, तो एक बार तो आपका सामना धारा के विरुद्ध होने वाला है। आप इस साइड से धारा का सामना कर लो या फिर आप उस साइड से धारा के विपरीत आ जाओ। यदि आप सेम डेस्टिनेशन को, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो तो आपकी एक बार तो धारा के साथ टक्कर होने वाली है, यानी आप एक साइड से तो धारा के विपरीत आओगे। आ रही है बात समझ में? चलो अब तो एक बार जब सेम डिस्टेंस को आप धारा के साथ ट्रेवल करोगे तो कितने की स्पीड? x प्लस वाई से। और जब एक बार आप धारा के विपरीत आओगे तो किस स्पीड से? x माइनस वाई की स्पीड से। ये हो जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है। मुझे आने और जाने का टाइम दिया है। यदि मैं धारा के साथ जाऊं, डी डिस्टेंस को धारा के साथ जाऊं कितनी स्पीड से? 10 प्लस 4 14। ये टाइम लगेगा, जाने का समय। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। ये जाने का समय है। और सेम डिस्टेंस को यानी डी को कितने की स्पीड से धारा के विपरीत आऊं? 10 माइनस 4 6। ये मेरे आने का समय है। ये जाने का समय, ये आने का समय। और आने और जाने में कितना समय लगा दोस्त? 5 घंटे। इस कंसेप्ट को समझे। ये आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। हालांकि बेसिक कंसेप्ट को बुरे कंसेप्ट नहीं होते हैं, आपको उसे समझने की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रिक्स आपकी फेल हो सकती है। करेंगे सोल्व। 14 और 6 का एलसीएम कितना? 42। इसे 42 बनाने के लिए ऊपर कितना? 3 से 3। इसे बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से 60 डी और बराबर किसके होगा? 5 के। ये हो जाएगा। 7 और 3 10, 10 डी बराबर 5 गुना 42। ये हो गया। 5 दूनी 10 और 2 से काट लिया, कितना आ गया? 21। तो डी की वैल्यू यानी डिस्टेंस आपकी हो गई मेरे दोस्त 21 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। बेसिक आपका बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। यदि आप इसके स्मार्ट मेथड की बात करते हो तब क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, देखो भाई, आपका स्मार्ट मेथड क्या होता है? देखो, मुझे दिया है x की वैल्यू 10 और मुझे दिया है y की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी? डाउन स्ट्रीम हो जाएगी आपकी 10 और 4 14। अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी आपकी? अप स्ट्रीम आपकी हो जाएगी 10 माइनस 4 6। तो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम का रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3। ये आपकी स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो है आपकी, ये स्पीड का रेशियो है भाई। बोलोगे आप कि सर स्पीड का रेशियो निकल के आ गया, और आपको पता है इसमें आपकी डिस्टेंस फिक्स है। जब आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है, ये आपकी स्पीड का रेशियो निकल के आ गया कितना? 7:3। ये आपकी स्पीड का रेशियो है डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम का। जब आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है तब क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो कितना हो जाएगा? 3:7। ये आपका हो जाएगा। ये जाने का समय है, ये आने का समय है, और आने और जाने में कितना समय लिया? 10 यूनिट। लेकिन समय कितना लिया उसने? 5 घंटे। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 5/10 यानी 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 घंटे यानी आधा घंटे। तो इस डाउन स्ट्रीम से जाने में कितना समय लगेगा? 3/2। कितना? 3/2 घंटे। और हमसे पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है आपकी? स्पीड इंटू टाइम। जब आप डाउन स्ट्रीम से जाओगे तो कितना? 7 की स्पीड से कितना हो जाएगा? 7 के 21/2। कुछ मिस्टेक है भाई? 7 के 21/2। नहीं सॉरी, आपकी स्पीड तो 14 थी ना ओरिजिनल। आपकी स्पीड यहां 14 थी और यहां पे कितनी थी? 6। आपको एक्चुअल स्पीड की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है भाई, ये आपकी मैंने रेशियो में स्पीड ली थी। देखो आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में 14, और ओरिजिनल टाइम कितना है 3/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 गुना 3/2, तो 2 सते 14, 7 तिये 21 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस मेथड से जाओ या फिर आप उस मेथड से जाओ, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम यहीं तक रखेंगे। बाकी क्लास एक क्लास और लगेगी आपकी और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासेस में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।